बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 3-4 इशूज़ पर बात करेंगे। ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो आज का बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग में आता है कि अब वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो तभी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपको बता दूँ, आप सोशल मीडिया पे बहुत शोर सुन रहे होंगे, बहुत इल्ज़ामात की भरमार है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया यूट्यूबर्स ने, पता नहीं उसमें प्राइम मिनिस्टर ने यूट्यूबर्स को कोई हिदायत दी हैं या प्राइम मिनिस्टर ने उसमें उन कुछ सहाफ़ियों को कहा है कि इनको आपने नहीं छोड़ना या अपोजिशन को आपने नहीं छोड़ना। तो कल मेरा ख्याल है ये इंटरव्यू चलेगा और जैसे ये इंटरव्यू चलेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एंकर्स बैठकर पहले इंटरव्यूज़ करते थे, उसी तरह से क्वेश्चन आंसर हुए, उसी तरह से इंटरव्यू हुआ, सब ने सवाल पूछे, बिल्कुल उसी तरह से। इसको आप क्वेश्चन आंसर सेशन का नाम दें, इसको आप मुलाकात का नाम दें, आप इसको इंटरव्यू का नाम दें, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है वो टोटल झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और उसकी वजह यह है कि असल में वजह कुछ और है, तकलीफ़ कुछ और है। तकलीफ़ यह है कि वो बड़े बड़े नाम जो कहते थे हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, जो कहते थे कि जो समझते थे कि हम ही लोगों की परसेप्शन बनाते हैं, जो समझते थे कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमारा इन्फ्लुएंस है, आज उन्हीं की जगहों के ऊपर आम रिपोर्टर बैठे थे, आम यूट्यूबर बैठे थे, आम डिजिटल मीडिया के लोग बैठे थे। तो ये सबसे बड़ी जो है वो तकलीफ़ है। इसके अलावा मैं आपको ये भी जल्दी जल्दी बताता चलूँ कि मैंने वहाँ पर 2 जो सवाल किए थे, एक तो ज़ाहिर है सवाल वो अभी जब इंटरव्यू चलेगा आप देखेंगे कि जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जो आप ले चुके हैं, आवाम को नहीं पता, कुछ हैं जो दरमियान में होंगे, शुरू हो चुके होंगे, उसके बारे में नहीं बताया जाता। आपके मिनिस्टर्स से मुतलका मैंने उन्हें बताया कि जब मैंने ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना है या उनके साथ मुलाकात के लिए जाना है तो सवाल बताएं, तो 3000 से ज़्यादा सवाल लोगों ने बताए, वो सारे उनके मिनिस्टर से मुतलका थे। तो उनको यही कहा कि आपके ये मिनिस्टर से पूछने वाले सवालात हैं। तो अब उसमें यही हुआ, डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने और शिबली फराज साहब ने ये किया कि हर हफ्ते एक मिनिस्टर के साथ जो है वो मुलाकात होगी, उसके साथ सेशन होगा और कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कोई पीडीएम इधर उधर की बात नहीं होगी, टोटल उस मिनिस्ट्री के मुतलका जो लोगों के सवाल होंगे। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं और वो सवाल जो हैं वो उस मिनिस्टर से किए जाएंगे और लोगों के सामने उनके जवाब रखे जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कामयाब जवान प्रोग्राम है, वो कहाँ तक पहुँचा है, कैसे कर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, एहसास प्रोग्राम की क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें पूछी जाएंगी। बरह रास्त जो आवाम की शुरू हैं। साथ ही अज़हर मेशवानी साहब से बात हुई कि पंजाब के भी जो वज़रा हैं उनके साथ भी कोई ऐसा होना चाहिए कि हर वजारत से मुतलका सिर्फ उनकी कारकर्दगी पे सवाल होंगे, लोगों के सवालात जो उनके नाम हैं वो होंगे और फिर हम एनालिसिस करेंगे कि किस मिनिस्टर की बातों में कोई दमखम था, नहीं था, कौन ठीक काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, किसके पास जवाब था, किसके पास जवाब नहीं था, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको शुरू में ही जो हज़ारा के हवाले से जो बात है वो आपको बता दूँ कि हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से पहला सवाल ही बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुआ। पहले सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तफसील से बात की बलूचिस्तान के इशू के ऊपर। वो सारी चीज़ें जब इंटरव्यू चलेगा आपके सामने आएंगी। उसके बाद सवालात होते रहे और मैंने 8वें नंबर पे सवाल किया। उसके बाद मेरा ये था कि कोई और भी इन चीज़ों पे पूछेगा, टाइम भी शॉर्ट था, बाकी सबको मौका देना था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ और अपनी कुर्सी से उठे तो मेरे लिए ऑकवर्ड था, लेकिन ज़ाहिर है एक इशू इस तरह का था, मुझे पता था कि ये इस वक्त हॉट टॉपिक है और इस पर अगर सवाल ना किया तो यही कहा जाएगा कि जी देखें जो सवाल करने वाला बनता था वो प्राइम मिनिस्टर से सवाल नहीं किया गया। इंटरव्यू हालांकि ख़त्म हो चुका था, प्राइम मिनिस्टर की टीम खड़ी हुई जो उनके साथ आई थिंक मिलिट्री सेक्रेटरी और बाकी लोग थे, उनकी जो टीम थी। लेकिन फिर भी मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछा, मैंने कहा जी आपको क्वेटा जाना चाहिए था तो आप वहाँ नहीं गए, तो इसके बारे में आप बताएं। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भी ये कहा, उन्होंने कहा फैसला तो मैं कर चुका हूँ कि मैंने जाने, लेकिन मैंने जो ट्वीट में ये दरख्वास्त की है लवाहिकीन से, शोदा की फैमिली से, कि आप जो है वो तदफीन कर दें और मैं ज़रूर जो है वो आपके पास आऊँगा। क्योंकि इससे पहले वो एक सवाल के जवाब में, जैसे मैंने कहा इंटरव्यू चलेगा तो आपको सामने आएगा कि उन्होंने तफसील से बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात की, क्यों वहाँ पे ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान क्यों उसको महरूम रखा गया, इस सारी चीज़ों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बात की। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अगर मैं इस वक्त नहीं जा रहा तो मैं कर क्या रहा हूँ, उनके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कर रहा हूँ, उनकी जानें बचाने के लिए कुछ कर रहा हूँ, वो सारा उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से जो ITV पे बातें की, इससे ज़्यादा उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी के हवाले से बात की। लेकिन पहले मैं उस बरह रास्त आज के उनके बयान पे आता हूँ, फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि असल में इस वक्त ये इशू ख़राब क्यों हो गया है, गंभीर क्यों हो गया है।
इसकी वजूहात क्या हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने पहले तो पूरा वो ज़ाहिर है बयान पूरा तो अब नहीं चलेगा, उनका वही जुमला चलेगा जो जुमला उन्होंने कहा कि ये तो ब्लैकमेल करना है कि वज़ीर-ए-आज़म आएगा तो हम लाशों को दफनाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का नामुनासिब जो है वो जुमला था। ये जुमला उनको नहीं कहना चाहिए था एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि जो शुदा हैं उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो कई रोज़ से शदीद सर्दी में 24 घंटे जाग रहे हैं, बैठे हैं, एक लम्हे के लिए वो सोए नहीं हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। और अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ज़ाहिर है वो इतलात होंगी, बहुत सारी जो पहले चीज़ें बताई जा रही हैं, उनके कुछ लोग हैं जो दरमियान में काम ख़राब कर रहे हैं, वो मैं अभी आपको अली ज़ैदी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब जो वहाँ पर गए उनकी सारी बताता हूँ उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा। जिस तरह की इतलात आ रही है, फिर वो अब्दुल खालिक हज़ारा जो हैं या क्या नाम है उनका भी बताता हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इस मौके के ऊपर चाहे दरमियान में कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा हो, कोई और लोग कर रहे हो, लेकिन वो जो शुदा है उनकी फैमिलीज़ तो ऐसा नहीं कर रही, उनके लवाहिकीन ऐसा नहीं कर रहे। अगर कोई इसमें सियासत कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर को उनका नाम लेकर कहना चाहिए था कि फ़लाँ सियासत कर रहा है, फ़लाँ ब्लैकमेल कर रहा है, उसको ये ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। और ये भी हो सकता है क्योंकि अब एक तो पहले था ना कि शायद कोई सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और सिक्योरिटी इशूज़ की वजह से नहीं जा रहे, अब फिर वो चीज़ें तो उस तरह से नहीं रही क्योंकि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जो है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो दफनाएं तो फिर वो जाएंगे। मैंने ये पहले भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर नहीं भी गए तो डी चौक के ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वो लोग बैठे हैं, यहाँ चले जाते, उनके साथ जाके और फातिहा पढ़ लेते, ताज़ियत कर लेते और उनको जाके यकीन दहानी करा देते। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब इतने रोज़ से शुहदा की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रख कर उनके लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ये कह कर अगर चले जाते कि गो के मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, गो के ये सारा कुछ किया जा रहा है, उसके बावजूद मैं सिर्फ उन शुहदा और उनकी फैमिलीज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं इनको वो नहीं करता जो लोग इसमें सियासत कर रहे हैं। बाकी सिक्योरिटी रीजंस अगर हैं तो वो भी बता देने चाहिए थे। सिक्योरिटी रीजंस वाकई मामलात होते हैं इस तरह के। हमने पहले बलूचिस्तान में देखा, क्वेटा में एक वकील को शहीद किया गया, उनकी डेड बॉडी जब लाई गई हॉस्पिटल में, वहाँ पे वकला इकट्ठे हुए, वहाँ पे धमाका हो गया। DI खान में हमने इसी तरह से देखा था कि एक टारगेट किलिंग हुई, सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, जैसे पहुँचे तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे धमाका हो गया। तो सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं। ये भी चलें, हम एक लम्हे के लिए चलें ये मान लेते हैं कि वो दरमियान में कुछ लोग काम ख़राब कर रहे हैं, जैसे वो अब्दुल खालिक साहब ने भी कहा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर को ये अल्फाज ब्लैकमेलिंग वाले जो है वो इस तरह से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे कि तासुर ये जा रहा है कि वो बरह रास्त उन लोगों को कह रहे हैं जो कि वहाँ पे जो लवाहिकीन बैठे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कैटेगोरिकल कहते कि कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं और अगर ब्लैकमेल जो कर रहे हैं उनके नाम ले देते। लेकिन इस तरह से सबको कहना इस मौके के ऊपर जब एक गम की कैफियत है नहीं है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे जो है वो एलिमेंट शामिल हो गए हैं, मसले की एलिमेंट शामिल हो गए। आप मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, पब्लिकली बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पॉलिटिकल हो गया है, जैसे मरियम ने और बिलावल और वो सारे चले गए, वो पॉलिटिकल उन्होंने ज़ाहिर वहाँ जाके मरियम ने ख़ास तौर पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत करने की कोशिश की। लेकिन ठीक है, अपोजिशन का काम इसी तरह का होता है, वो जाके और करते हैं सियासत। लेकिन उनकी अपनी कंट्राडिक्शन सामने आ रही हैं, वो अभी उस पर भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो उनसे मॉडल उनका सवाल किया गया, भारत का वो नाम नहीं लेती, उनके वालिद नाम नहीं लेते थे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को बहरहाल अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत मोहतात करना चाहिए था, नामुनासिब अल्फाज थे और इससे बहुत सारे लोगों की दिल आज़ारी हुई है, उनकी नीयत जो भी थी। लेकिन अल्फाज जो हैं वो कभी कभी कहते हैं ना कि आपको जो है वो लफ्ज़ों का जो ज़ख्म है वो कभी नहीं भरता। और ये बहरहाल एक मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग वाला ओवरऑल सबको नहीं कहना चाहिए था। अगर कोई स्पेसिफिक था तो किसी का नाम ले देते। अब जी अली ज़ैदी साहब का हम देखते हैं कि अली ज़ैदी साहब कहते हैं कि ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहिदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। अगरचे इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं चुका सकता, मगर ये बताता चलूँ कि मुआवजे की रकम में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है। तमाम मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद भी वो कौन से नासिर हैं जो इन बेगुनाह शहीदों की लाशों पर सियासत कर रहे हैं। अली ज़ैदी साहब हों, जुल्फ़ी बुखारी साहब हों, जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि मुझ पे लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूँ, मुझ पे लाजिम है कि हक बात का प्रचार करूँ। मेरे शजरे में हुसैन इब्न अली लिखा है। ज़ाती तौर पर शुहदा के अहल खाना से बात की, वो अपने प्यारों की तदफीन चाहते हैं। 2 दिन से मुतालबात भी मंजूर हो चुके हैं, वक्त के साथ बाकी चीज़ें भी खुलकर सामने आ जाएंगी। डॉक्टर असलान खालिद साहब कहते हैं
कि वज़ीर-ए-आज़म की पूरी ज़िंदगी कमज़ोर का एहसास करते गुजरी। शौकत खानम हो या नमल पनाहगाह हो या लंगर खाना एहसास प्रोग्राम हो या सेहत कार्ड, सब कमज़ोर के एहसास का मुँह बोलता सबूत है। और वो जिन्होंने ज़िंदगी भर कमज़ोर का इस्तेहसाल किया, क्या अब वो बताएंगे कि जी कमज़ोर का अब वो बताएंगे कि जी कमज़ोर का एहसास नहीं है इनमें? तो मेरा ये ख्याल है, मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप जो लोग काम ख़राब कर रहे हैं उनको मुखातिब करें, ओवरऑल सबको ना कहें। यकीन करें, धरनों में जितने लोग पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं उनमें से 95% जो होंगे वो सिर्फ उन शोधा के लिए बैठे होंगे, उनका कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं होगा। अगर दरमियान में चंद लोग हैं तो उन चंद लोगों की बुनियाद पर तमाम लोगों को यह इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। और फिर आप देखें, जैसे मीडिया के अंदर आप देखें, वो सारे एंकर्स, मैं देख रहा था जुनेद हैं लाहौर से, उनका वो अकाउंट है करवाला 2 के नाम से, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और वैलिड उन्होंने बात की हुई थी कि वो तमाम एंकर्स, वो तमाम पॉलिटिशियंस जो उस वक्त तनकीद कर रहे थे कि आपने ईरान से बॉर्डर क्यों खोला, शिया ज़ायरीन को क्यों वापस लाए, कोरोना का इल्ज़ाम यही लगता रहा कि जी इन ज़ायरीन की वजह से कोरोना फैला, मीडिया पे तनकीद हुई, पूरा 1.5 माह तक इस पे प्रोग्राम हुए थे कि आपने बॉर्डर खोला तो खोला क्यों। यही जुल्फी बुखारी साहब थे जिनके ऊपर एक कैंपेन चली कि इन्होंने जो है, क्योंकि इनका उधर एक बाइस था, टिल्ट था, तो जुल्फी बुखारी साहब ने किया। ये जुल्फी बुखारी साहब थे जिनके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे, यही हुकूमत थी जिसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे कि इन शिया ज़ायरीन को आने तो आने क्यों दिया, बॉर्डर खोला तो खोला क्यों। हालांकि क्योंकि बता दिया गया था कि वहाँ से उनको कह दिया गया था कि आप अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। वो खुले आसमान तले थे, बेजारो मददगार थे, कोई और ऑप्शन भी नहीं था और हुकूमत ने बहुत अच्छा किया उस वक्त बॉर्डर खोल के। उस वक्त भी हमने ये बात की थी। लेकिन वो तमाम लोग जो उस वक्त शिया ज़ायरीन को कोरोना फैलाने का सबब बयान कर रहे थे, हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, आज वो सारे भी जो है वो उनके सगे बने हुए हैं। ये मुनाफिकत जो है ये बहुत जो है वो अफसोसनाक है। लेकिन क्योंकि बंदे को मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। जब हम नवाज शरीफ के दौर में कहते थे कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए तो इमरान खान साहब को भी जाना चाहिए। फिर ये जो लॉजिक है कि जी कल को तो हर कोई कहेगा कि वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो हम दफनाएंगे, इस लॉजिक में मसला ये है, बहुत सारे लोग ये लॉजिक दे रहे हैं ट्विटर के ऊपर। मसला ये है, इस तरह के ज़्यादतियाँ और कितने कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ ऐसी हुई होंगी, हज़ारा के अलावा। इस तरह के सानिहात, इस तरह की, जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, खुद मान रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है और एक लंबे अरसे से किया जा रहा है, तो फिर जब ये उनके साथ हो रहा है तो उनके पास बहरहाल जाना बनता था। वज़ीर-ए-आज़म को अभी भी जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को इस बात को छोड़ दें कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, कौन ये कर रहा है, सियासत कर रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को जाना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाना चाहिए, जाके उन लोगों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। और मैंने अभी तक नहीं देखा कि हज़ारा वालों ने कहा हो कि बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगाया हो, उन्होंने भारत से मदद तलब की हो, उन्होंने अफगानिस्तान से मदद तलब की हो, उन्होंने ईरान से मदद तलब की हो। वो पुकार रहे हैं तो अपने वज़ीर-ए-आज़म को पुकार रहे हैं और बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब को जाना चाहिए। इन पर बात कर लेते हैं। ये जो वो खालिद साहब हैं, उन्होंने भी इशारा दिया है कि कुछ लोग हैं दरमियान में जो काम ख़राब कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये जनाब मैं सॉरी वो उनका ना अभी निकाल लेता हूँ मैं अभी उनका, क्योंकि उनका 1 मिनट, हाँ ये आ गया। वो कहते हैं कि ये है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन अब्दुल खालिक हज़ारा का दावा है कि कुछ अनासिर ने मकतूल कारकुनों की मैयतों को लवाहिकीन की मर्जी के बरखिलाफ ज़बरदस्ती धरने के मकाम पर मुंतकिल किया। ये अनासिर किसी और एजेंडे की तकमील के लिए शोधा को इस्तेमाल कर रहे हैं। धरने के मुंतज़मीन के कई मुतालबात के बारे में शोधा के लवाहिकीन को इल्म ही नहीं। उन्होंने कहा कि मार्च वाक़े के बाद हज़ारा कबीले की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने अगले रोज़ ही मैयतों की तदफीन का फैसला किया। ताहम पीर के रोज़ कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती जनाजों को उठाकर सड़क पर धरना दे दिया। उनका कहना था कि धरने में मौजूद लवाहिकीन और धरना मुंतज़मीन के मुतालबात अलग अलग हैं। कुछ मुतालबात आइन से टकराव का बायस हैं। हम लवाहिकीन के मुतालबात को मानते हैं लेकिन मुंतज़मीन के मुतालबात को नहीं। लवाहिकीन के मुतालबात को मानते हैं लेकिन मुंतज़मीन के मुतालबात को नहीं। उनका मज़ीद कहना था कि मजहबी शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। धरने का फ़ायदा कुछ और क़ुव्वतें उठाना चाह रही हैं। एहतजाज सबका हक़ है मगर मैयतों के हमरा एहतजाज नामुनासिब है। आज जो पार्टी हमारे गम में शरीक हो रही हैं, इन्हीं पार्टियों के गुज़िश्ता दौर में हम पर हमले होते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में हज़ारा बरादरी के 1980 अफराद दहशतगर्दी में शहीद हुए, जबकि हमारे दौर हुकूमत के 2.5 साल में 20 लोग शहीद हुए। ताहम इन वाक़यात को रोकना चाहिए। ये उन्होंने कहा है अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ने। तो आप सब लोगों को एक बार फिर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि पॉइंट स्कोरिंग ना कीजिए, सियासत ना कीजिए, इल्ज़ामात ना लगाइए। उन लोगों को कहिए कि जो इसमें मनफी करार अदा कर रहे हैं, और वो क्योंकि ये इतला थी, ये कुछ लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर चले भी जाएँ तो वो उसके बाद जो है वो वहाँ पे हुल्लड़बाजी करेंगे, वहाँ पे कोई थोड़ी सी वो करेंगे, इस तरह का सीन क्रिएट करेंगे कि फिर भी नहीं दफनाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो इस वक्त इनके को लीड करने वाले हैं, उनमें से उनका कहना है कि हम इस बात की गारंटी देते हैं कि वो बिल्कुल तदफीन करेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है
दोनों में से या तो इमरान खान साहब को जो है वो जाना पड़ेगा, उनको जाना चाहिए, या फिर जो दूसरी जो मुंतज़मीन है वो देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है वो काम ख़राब किया और उस वजह से ये सारा माहौल क्रिएट हो गया है। तो दरख्वास्त है कि वो तदफीन कर दें और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ़ौरन तदफीन के बाद वहाँ पर चले जाएं, और अगर पहले चले जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मज़ीद हज़ारा कम्युनिटी को इस अज़ियत से नहीं गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम हज़ारा कम्युनिटी के लोगों की हिफाजत करे। रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, कर भी रही है, फ़ौज ऑपरेशन कर रही है, मुसलसल जाने कुर्बान कर रही है। तो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं, जैसे कहा जा रहा है कि वो मान लिए गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब जो भी दरमियान में काम ख़राब कर रहा है उनको साइड पे करके इस मामले को हल करना चाहिए, ताकि उन लोगों की अज़ियत, वो उम्र भर की उनके लिए अज़ियत है, लेकिन वक्ती तौर पे उनकी अज़ियत कुछ कम हो सके, जो इस वक्त भी -7, 8, 9 टेम्परेचर पर वो अपने लवाहिकीन को की मैयतों को रख कर और वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये मसला हल हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तानी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।